नमस्कार, सभी का स्वागत। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा और एक एडिशनल वीडियो बनाया है उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगी, यदि दिमाग होगा आपके पास तो। इसीलिए एक इस वीडियो का पार्ट 1 और साथ में एक हेल्पिंग वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। तीनों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को यदि साथ रखकर समझेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा इस इन्फॉर्मेशन का जो मैं आपको देने वाला हूं। कुछ डेट्स बता देता हूं पहले और फिर उनको डिटेल में बातचीत करेंगे। 27 जनवरी 2022, 25 नवंबर 2021, 28 फरवरी 2022। ये 4 डेट्स बताई हैं, चारों को बाद में करूंगा डिस्क्राइब। और पहली बात समझ लीजिए वीडियो की टैगलाइन कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेशनल फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं, चाहे अभी या 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन के जो भी लिंक होंगे जो मैं आपको दूंगा उसको ज़रूर क्रॉस चेक करिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ कितना सही है कितना गलत है इसको भी क्रॉस चेक करिए, क्योंकि अगर कोई जानकारी मैंने 1 साल पहले दी थी, क्या उसमें कुछ नया बदलाव हुआ है, उसको भी मैं अपडेटेड करके आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। मोटा मोटा वीडियो का पहली सूचना ये है कि जिन बच्चों का नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों को क्लेम करने के लिए, इस फेलोशिप को क्लेम करने के लिए, फेलोशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा उसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। कौन सा सर्टिफिकेट? नेशनल फेलोशिप। आपकी नेशनल फेलोशिप एससी कैटेगरी से है, नेशनल फेलोशिप ओबीसी कैटेगरी से है, या नेशनल फेलोशिप एसटी कैटेगरी से है, या नेशनल फेलोशिप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, या फिर आपका मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप में सिलेक्शन हुआ है। ये चारों 5 जो टाइप्स और कैटेगरी बताई है, यदि आप इसमें से संबंधित किसी फेलोशिप में प्राप्त होल्डर हैं, स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा और समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, 5 साल के लिए आपको ये फेलोशिप प्रदान की जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 5 साल तक फेलोशिप प्राप्त होगी। और दूसरी बात कि आप इस फेलोशिप को 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं 2 वर्ष एमफिल में और 3 वर्ष पीएचडी में, या फिर आपने मान लीजिए एमए के बाद आपने सीधा पीएचडी कर लिया है तो 5 साल तक पीएचडी में ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कुछ होंगे तीसरा कि किसी ने एमए के बाद एमफिल किया होगा और तब उनका हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ हो नेशनल फेलोशिप में। यदि एमए और एमफिल करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है नेशनल फेलोशिप में, तो फिर आप पीएचडी यदि करते हैं तो आप 5 साल तक पीएचडी में ले सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट वगैरह है उसका एक पीडीएफ फाइल का लिंक है, मैं आपको दे दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है और जैसे कोई नया बदलाव आएगा आपको हम बता देंगे। दूसरी और अगली बात कि जब आप अपना नेशनल फेलोशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, और सर्टिफिकेट आपको पोर्टल पर ही प्राप्त होगा, अभी आया नहीं है यूजीसी की वेबसाइट पर क्योंकि 2 दिन पहले ही लिस्ट आई है, तो लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे, जनरेट हो जाएगा, उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। प्राप्त कैसे करा जाता है उसको लेकर सैकड़ों वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, जाएंगे, मेरे नहीं है किसी और के, उनको देख लीजिएगा कि कैसे प्राप्त करते हैं। और नॉर्मल सी बात है, छोटा तरीका है कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो नेट का था और अपना आईडी पासवर्ड ये आपको फिलअप करना होगा और आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त, जैसे कि नेट का सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड करते हैं, सेम वैसे ही नेशनल फेलोशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं तब तक जब तक आपके पास बाय पोस्ट नहीं आता है। अगर किसी का बाय पोस्ट आ जाता है तो अच्छा है, और अगर बाय पोस्ट नहीं आता है तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी सेम वही वर्क करता है जो बाय पोस्ट वाला करता है, क्योंकि हार्ड कॉपी आने में समय लगता है। भारतीय डाक सेवा का हाल आपको मालूम है। एक और बात, जब आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए तब आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे स्टेट हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। यदि आप एमफिल और पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए होंगे तो आप इस फेलोशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये फेलोशिप आपको एमफिल और पीएचडी के लिए दी जाती है। तो यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो एमफिल और पीएचडी में सबसे पहले एडमिशन लीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा इस फेलोशिप में प्राप्त होने वाली सुविधाओं का। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, अब क्या करना है आपको? अब आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको ये करना है कि यदि आपका अकाउंट्स नहीं है किसी बैंक में तो अकाउंट खुलवा लीजिएगा केनरा बैंक में। किसमें? केनरा बैंक में, क्योंकि
नेशनल फेलोशिप हो या यूजीसी की कोई भी फेलोशिप हो, उसका अमाउंट डायरेक्ट या सिंपल तरीके से कैनरा बैंक में ही दिया जाता है, फिर आपको उसको अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और अगर किसी का अकाउंट पहले से कैनरा बैंक में है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी का अकाउंट मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर बीओआई में है या किसी भी अदर बैंक में है और कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आपको कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कैनरा बैंक के पोर्टल और यूजीसी से संपर्क करना होगा। जो मेरी जानकारी में है तो वो यही है कि ये नॉर्म्स को चेंज किए हैं 2020 में कि अगर किसी बच्चे का अकाउंट कैनरा बैंक में नहीं है तो भी वह अपने दूसरे अकाउंट में ये पैसा डायरेक्ट ले सकता है। एक आपको आईडी और बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैनरा स्कॉलरशिप पोर्टल का, उस पर जाके अपना नामांकन कर दीजिएगा। और जब नामांकन करेंगे उस कैनरा बैंक के पोर्टल पर तो आपको वहां अपना एनएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बिना अपलोड करे आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ना आपको वो फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है एनएफ का, सेकंड आपको एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेना है, थर्ड आपको कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना है। इस एडमिशन लेने के बाद और अकाउंट खुलवाने से के पहले बीच में ये प्रोसेस होगा जो आपको करना मैंडेटरी है। क्या करना है उसको समझ लीजिए। ठीक है, क्या करना है आप भूल गए। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कुछ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। मोटा मोटा उसका टैगलाइन है कंटिन्यू सर्टिफिकेट, कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वर्तमान में, इसका एक प्रूफ देना होगा आपको। ठीक है, फॉर्मेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। बस अगर आप नेशनल फेलोशिप होल्डर हैं तो वहाँ नेशनल फेलोशिप लिख दीजिएगा, यदि शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट लिख दीजिएगा, यदि अदर बैकवर्ड क्लास में है तो वहाँ अदर, उसको पेन से काट, क्योंकि वो एक फॉर्मेट है उसमें लिखा गया है तो आपको काट के लिखना पड़ेगा। ठीक है, चल जाएगा। एक पेज का है, उसको देख लेंगे। ठीक है, उसमें आपको एक पहला पेज आपको मिल जाएगा, उसमें आपको अपने सिग्नेचर, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप देख लेंगे। इसके बाद आपको ये भी बताना होगा, ये एनेक्चर 3 है। ठीक है, ये इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिर एक एनेक्चर फॉर्म, एनेक्चर नंबर 4 का भी एक फॉर्म होगा कि आप ये फेलोशिप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, 3 मंथ में एक बार या साल में 2 बार या साल में एक बार, उसका आपको जानकारी इसमें देनी होगी। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, फॉर्मेट को मैं आपको दे दूंगा। और एक डॉक्यूमेंट और भरना पड़ेगा आपको कंटेंजेंसी का। ये कंटेंजेंसी वो होती है कि जब आप एमफिल पीएचडी करते हैं आपको बहुत सी जगहों पर ट्रैवलिंग करना होता है, बहुत सी जगह सेमिनार पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, प्रेजेंट करवाने पड़ते हैं, हज़ारों रुपए की किताबें खरीदनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको एक अलग से अमाउंट मिलता है जो फेलोशिप के अलावा आपको मिलता है। इसके लिए भी आपको एक अलग से फॉर्म भरना होगा, उसको कंटेंजेंसी फॉर्म बोलते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, घबराइए मत, परेशान मत होइए, हम किस लिए बैठे हैं। एक फॉर्म और भरना पड़ेगा आपको, HRA। HRA क्या होता है? कई ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी होते हैं जो एमफिल पीएचडी के दौरान छात्रावास में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो दूर दराज, मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है और दिल्ली में आके पढ़ता है तो रहने की दिक्कत होती है, तो आपको किराए पे कमरा लेना पड़ता है। तब जब आप किराए पे कमरा लेंगे तो आपको यूजीसी की तरफ से इस फेलोशिप के पास होने के बाद आपको HRA का अमाउंट मिलेगा, हाउस रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से, जो आपकी टोटल फेलोशिप का 8%, 16% या 24% कुछ भी हो सकता है। आपकी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, रूरल एरिया में है या ग्रामीण या अर्बन एरिया में। ठीक है, उस HRA का भी आपको एक फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म आपको हर महीने पे अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। ठीक है, इस फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ से प्राप्त होगा, घबराइएगा मत, NH4 का डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना भी फॉर्मेट होता है और एक यूजीसी का फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, मैं इस विषय पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से सवाल आए हैं ईमेल पर कि सर HRA नहीं मिलता है कई लोगों को, कई लोगों का सर्टिफिकेट की इशू डेट गलत कर दी गई है, कई लोगों का NF 2 साल पहले हो गया था लेकिन उनका कैंसिल हो गया है। ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए इस विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। और वीडियो पूरा देखने के बाद ही सवाल करिएगा, मेरी आपसे अपील है। और मैं वीडियो में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो में कि आपको सवाल करने की आवश्यकता भी पड़े। बस थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कही गई बातों को। मेरा चेहरा इतना गौर से मत देखिए, चेहरे में कुछ नहीं होता है, हर चेहरे में छिपे होते हैं लाखों करोड़ों चेहरे। ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट बताया आपको, ये प्राप्त मैं करवा दूंगा। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन फ्रॉम कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट, अवेलेबल फेलोशिप अंडर दी स्कीम। आपको कौन सी फेलोशिप प्राप्त हो रही है,
नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप ओबीसी, या नेशनल फेलोशिप शेड्यूल ट्राइब, या नेशनल फेलोशिप पीडब्ल्यूडी। जो भी फेलोशिप है उसको अपना फिलअप करके उसका भी एक फॉर्म होगा एनेक्स्चर 1 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट एग्रीमेंट भी होगा, उसको भी आपको डाउनलोड करना है और अपनी इसमें साइन वगैरह करना है, टॉपिक लिखना है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। अब आती है बात कि ये डॉक्यूमेंट कब कब और कहां कहां आपको यूज करने हैं। जब आप बैंक का अकाउंट खुलवाएंगे या आईडी बनाएंगे तो उस वक्त आपको नेशनल फेलोशिप का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका एमए पास है कंप्लीट उसका प्रूफ चाहिए होगा, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है उसका प्रूफ चाहिए होगा, और आप यदि किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वर्तमान में एक डॉक्यूमेंट उसका चाहिए होता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अकाउंट्स क्रिएट करते वक्त या फिर अपनी लॉगिन आईडी को क्रिएट करते वक्त केनरा बैंक के लिए, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं ये बताए हैं, इनकी आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आपके पास चाहे प्रिंट फॉर्म में या बाय पोस्ट के माध्यम से आपके पास आपका नेशनल फेलोशिप का सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जब आपका एडमिशन एमफिल या पीएचडी में हो जाएगा, और जब आपका अकाउंट्स क्रिएट हो जाएगा केनरा बैंक में और उसका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा तब, और जब आपका नेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा तब। ये चारों डॉक्यूमेंट, ये चारों चीजें करने के बाद आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने आपको 30 सेकंड पहले बताए हैं, है ना। अप्रूवल फॉर्म, वेरिफिकेशन फॉर्म, कंटेंजेंसी का फॉर्म, सर्टिफिकेट का फॉर्म, इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको ये 4 काम करवाने के बाद प्राप्त होगी। यदि कोई बात समझ में ना आई हो, वीडियो को थोड़ा स्लो करके पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। और एक बात और, टोटल 5 साल के लिए मिली है ना आपको। यदि, चलिए अच्छी खबर तो बहुत देते हैं, थोड़ी बुरी खबरें भी सुन लीजिए, अब इसी का पार्ट है। यदि फेलोशिप को क्लेम करने में आपको 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया तो आपका कैंसिल हो जाएगा एनएफ। 90 दिन का मतलब 3 महीने, और ये 3 महीने कब से गिने जाएंगे या लागू होंगे उसको भी समझ लीजिए। और ये जो नए नियम में बदलाव हुआ है ये कब से लागू है मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 डेट्स बताई थी, याद होगा आपको 4 डेट्स मैंने बताई थी। 25 नवंबर बताई थी ना, 27 जनवरी 2022 और 27 फरवरी 2022। इसका संबंध क्या है सुन लीजिए आप। जो डेट मैंने आपको बताई थी 25 नवंबर 2021, इस डेट का संबंध है कि इस तारीख से नेशनल फेलोशिप के नए नियम लागू होंगे। बेशक आपका फरवरी 2022 में सिलेक्शन हुआ है नेशनल फेलोशिप में, लेकिन मान लीजिए किसी का 2021 में सिलेक्शन हुआ होगा, है ना, दिसंबर जनवरी में, उनसे लेकर अब तक जो भी बच्चे पास हुए हैं, यानी कि जिनका भी नेशनल फेलोशिप में चयन हुआ है, उन पर ये नियम लागू होंगे 25 नवंबर 2021 से, चाहे आपको उससे पहले से मिलती हो या उससे बाद से मिलती हो, ठीक है। क्योंकि यदि आप नेशनल फेलोशिप को क्लेम इस नियम के तहत करेंगे तो ये नियम आप पर लागू होंगे, ठीक है। और एक मैंने डेट आपको बताई थी जनवरी की, जनवरी 27 या 25, उस नई डेट से जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जाइएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा जब तक आप नेशनल फेलोशिप का लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि यदि फेलोशिप के नियम में कोई बदलाव हो गया और आपको नहीं मालूम हुआ तो आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, और पहले तो अपनी गलती को मालूम होना है। मान लीजिए आपको कोई नया नियम लागू हो गया, आपको मालूम नहीं है और आपकी फेलोशिप बंद कर दी गई है, या आपकी फेलोशिप लैप्स हो गई है, या आपको फेलोशिप का अकाउंट 2-2 साल तक नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे? तब आप तभी चैलेंज कर पाएंगे, तभी क्लेम कर पाएंगे, तभी कंप्लेंट कर पाएंगे यूजीसी और एनएफ में कि जब आपको पुराने नियम मालूम होंगे और नए नियम मालूम होंगे। इसलिए मैंने कहा पुराने नियम की कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, आसानी होगी। अब कुछ और बातें सुन लीजिए। कुछ और बातों से मतलब है कि आपकी फेलोशिप, मान लीजिए आपका फरवरी में हुआ है ना, अभी ये कल ही रिजल्ट, 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। मान लीजिए किसी का 28 फरवरी को जो लिस्ट आई उसमें चयन हो गया नेशनल फेलोशिप में, ठीक है। तो आपको 30 मई 2022, 30 मई 2022, वैसे तो ज़्यादा हो गया क्योंकि जनवरी में और मार्च में 31 दिन होते हैं, जनवरी हो गई ख़त्म, है ना, लेकिन मई में और मार्च में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन से मतलब नहीं, टोटल 90 दिन का समय दिया गया है आपको। 90 दिन कब पूरे होंगे आप देख लीजिएगा। तो इन आने वाले 90 दिनों में इंक्लूडिंग आज और कल का दिन भी,
इन आने वाले 90 दिनों में आपको इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना होगा अगले 90 दिनों में। यदि नहीं लेते हैं या नहीं लेती हैं, चाहे जनरल हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, सॉरी जनरल नहीं होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एमएनएफ वाले, चाहे मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप 90 दिन में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपकी ये कैंसिल कर दी जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, जो नए नियम आए हैं उसके तहत आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो आप समझदार हैं, जानते हैं, तो अगले 90 दिनों में क्लेम कर लीजिएगा। और 90 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, वैसे भी 1 से 1.5 महीना लगता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल भी जाएंगे बाय पोस्ट से भी, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बनवा लीजिए, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बताया है और कुछ अगर भूल भाल गए हैं तो मुझे नहीं मालूम है, उसको आप देख लीजिएगा। और 2 साल एमफिल में और 3 साल पीएचडी में आपको ये फेलोशिप मिलेगी। या फिर अगर एमफिल में नहीं लेना चाहते हैं, नहीं क्लेम करना चाहते हैं, तो भविष्य में यदि आप मान लीजिए आप एमफिल का आपका अंतिम कोई मान लीजिए 2019 में एडमिशन लिया है किसी ने, तो 19 से 21 उसका एमफिल चलेगा। अगर किसी ने 2020 में एमफिल में एडमिशन लिया था तो 2020 से 22 चलेगा। तो आप चाहें तो 1 साल एमफिल में या 2 साल एमफिल में भी ले सकते हैं, 3 साल पीएचडी, आपको टोटल मिलेगा 5 साल तक पैसा, ठीक है। पैसा कितना क्या मिलेगा उसको आप लोग देख लेंगे, मैं चार्ट आपको दे दूंगा। और यदि कोई बात आपके मन में हो जो मैंने ना बताई हो या आपको समझ में ना आई हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो भी लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उम्मीद करता हूं चेक कर लेंगे, फॉर्मेट को समझ लेंगे और क्या क्या आपको करना है। सिलेक्ट होने के बाद में सारा मैंने प्रोसेस बता दिया। और आपको यदि अपना रिजल्ट देखना है, नाम देखना है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया है अलग से, जैसे मैंने बताया कि वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, उसका एक अलग से वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे मैंने वीडियो में समझा दिया है। कुछ का मैं लिंक दे दूंगा आपको, और कुछ बातें मैंने समझा दी है। उसके बावजूद भी मन में कोई डाउट, शंका, सवाल हो, यही कहूँगा, सवाल करने से पहले सोचिएगा कि आपने वीडियो में बताई गई कितनी बातों को सुना है और सुनने के बाद कितना समझा है। समझे होंगे, सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सवाल की मनाही नहीं है। अगला वीडियो आते हैं, यूजीसी के कुछ नए नॉर्म्स आए हैं पीएचडी को लेकर, फेलोशिप को लेकर, उसकी बात आपसे करूंगा 3 या 4 मार्च को। आपने अपना 17 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका हुआ है चयन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति और संविधान का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।